डर शैतान का सबसे पुराना और सबसे प्रभावकारी हथियार है। इस हथियार के माध्यम से वो लोगों के हृदय में ऐसे विचारों को उत्पन्न करता है कि वो परमेश्वर से दूर हों और अपने प्रयासों से, अपनी योजनाओं से और अपनी शक्ति से अपने बचाव को करें। आदम और हव्वा पर सबसे पहले शैतान ने इस हथियार का उपयोग किया और तब से लेकर आज तक मनुष्यों पर वो इस हथियार का बड़ी सफलतापूर्वक उपयोग कर रहा है और लोगों को परमेश्वर से न सिर्फ दूर ले जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा डर उत्पन्न करके वो उनके जीवन को नाश करने की भी कोशिश करता है। और आज हम एक पात्र को देखेंगे जिसके जीवन में डर का बड़ा प्रभाव था, और वो व्यक्ति है इस्राएल का पहला राजा शाऊल। शाऊल जिसे परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए सैमुएल के द्वारा अभिषेक करवाया था, और सैमुएल ने उसका अभिषेक किया और उसके बाद वो इस्राएलियों के बीच में आता है। और जब सार्वजनिक रूप से उसको राजा घोषित करने की बातें होती हैं तो शाऊल के जीवन में डर आ जाता है। जब हम पहला शमूएल उसके 10वें अध्याय के 20वें पद से देखते हैं और वहां लिखा है, तब शमूएल सारे इस्राएली गोत्रियों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। तब वो बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मंत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वो ढूंढा गया तब ना मिला। चिट्ठी शाऊल के नाम पर निकलती है और तब लोग ढूंढते हैं शाऊल कहां है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको राजा के रूप में चुन लिया है, उसके नाम पर चिट्ठी निकल गई है। और तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, जब शाऊल वहां पर नहीं मिला तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहां कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हां, सुनो, वो सामान के बीच में छिपा हुआ है। शाऊल के दिल में राजा की घोषणा हो इसके पहले एक डर आ गया, वो घबरा गया और जाकर सामान के पीछे छिप गया। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए और वो लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वो कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार कर बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। राजा की उद्घोषणा हो, अभिषेक तो हो गया था, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से उसकी उद्घोषणा का समय आया, शाऊल के दिल में डर आ गया और वो वहां से भागकर छिप गया। पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय में जाते हैं और उसके 5वें पद से 12वें पद में जब हम देखते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि शाऊल पलिश्तियों की भीड़ को देखकर डर जाता है और एक गलत कार्य कर जाता है। लिखा है, और पलिश्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि वो हम सकेती में पड़े हैं
और सचमुच लोग संकट में पड़े थे। तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गढ़ियों और गढ़ों में जा छिपे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देश में चले गए। परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। फलिश्तियों ने आक्रमण कर दिया, एक बड़ी सेना लेकर आए हैं और इस्राएली उनसे डर गए हैं। और फिर लिखा है 8वें पद में, वो शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। शमूएल को आना था, लेकिन उसके आने में विलंब होने लगा और जो लोग शाऊल के साथ थे वो भी धीरे धीरे इधर उधर होने लगे। और तब शाऊल के दिल में एक डर आ जाता है, वो घबराने लगता है। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने ये क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो रहे हैं और तू ठहराए हुए समय और दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। और इस प्रकार से जो कार्य शमूएल को करना था, डर के मारे, फलिश्तियों के भय से और लोग मेरे पास से जा रहे हैं, शाऊल ने वो काम अर्थात होम बलि चढ़ाने का काम कर दिया। और इस प्रकार से वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी हो गया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शमूएल उससे कहता है, तूने बड़ा मूर्खता का काम कर दिया, ये कार्य तुझको नहीं करना था, पर तूने इन पलिश्तियों के डर के मारे, इस भीड़ को देखकर गलत कार्य कर दिया। तीसरी बात, प्रजा के लोगों से डर जाता है और उनकी बात में आ जाता है। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया, और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीवा और क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। और इस प्रकार से परमेश्वर की एक आज्ञा शमूएल के द्वारा शाऊल तक पहुंचती है कि चूंकि अमालेकियों ने जब इस्राएली मिस्र से कनान की ओर आ रहे थे, उनका स्वागत करने की जगह उनको मारने की, उनको का सामना करने की कोशिश की, और इसलिए अब तू उनके सब चीजों को नाश कर दे। और शाऊल जाता है, अमालेकियों पर आक्रमण करता है, परमेश्वर अमालेकियों को उसके वश में कर देता है, लेकिन अच्छे अच्छे जानवरों को, अच्छे अच्छे पशुओं को वो रख लेता है। और इसके विषय में जब शमूएल उससे कहता है कि तूने ये क्या करा,
मुझको तो इन गायों के रंभाने की आवाज आ रही है, भेड़ बकरियों के मिमियाने की आवाज आ रही है। और तब हम 24वें पद में देखते हैं, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। मैंने प्रजा के लोगों का भय मानकर, उसके दिल में प्रजा के लोगों से डर आ गया। वो राजा है और जो वो कहेगा वो प्रजा को करना है। पर यहां पर राजा कहता है कि मैंने प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर परमेश्वर की और तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। एक डर उसके अंदर आ गया और इसलिए उसने अमालेकियों के सारे पशुओं का, जैसा परमेश्वर ने कहा था, वध ना करके कुछ को रख लिया। चौथा, शाऊल के जीवन में दाऊद से भी भय आ जाता है। दाऊद जिसने कि गोलियत को मारा था, और जब गोलियत को दाऊद मार चुकता है, राजा उसको अपने पास रख लेता है। पर जब वो इस गीत को सुनता है कि शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है, उसका मन दाऊद की ओर से उचाट हो जाता है। वो सोचने लगता है कि दाऊद तो अब मेरी जगह पर राजा बन जाएगा, और तब वो उसको नाना प्रकार से नाश करने की कोशिश करता है। और पहला शमूएल उसके 18वें अध्याय के 14वें और 15वें पद में हम देखते हैं, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। और जब शाऊल ने देखा कि वो बहुत बुद्धिमान है, तब वो उससे डर गया। जब शाऊल ने देखा दाऊद बहुत बुद्धिमान है, वो बुद्धिमानी से कार्य करता है, जहां उसको भेजा जाता है वहां वो बुद्धिमानी के कारण सफल होकर आता है, लिखा है कि वो उससे डर गया। दाऊद के प्रति उसके दिल में एक डर आ गया। वो दाऊद से डरने लगा। वो राजा है, दाऊद एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन डर शाऊल के जीवन में आ गया। शाऊल के जीवन में पांचवा डर जो आता है, और वो है कि दाऊद अब मेरा राजपाट छीन लेगा, मेरे स्थान पर वो राजा बन जाएगा। और पहला शमूएल उसके 18वें अध्याय से आगे के भागों में हम देखते हैं कि शाऊल सिर्फ इस डर के कारण जंगल जंगल भटकता रहा, जबकि दाऊद ने ना तो राजद्रोह किया था, ना उसने कोई सेना इकट्ठा की थी, और ना जनता ने शाऊल के विरुद्ध कोई आंदोलन किया हो या उसके विरुद्ध कोई कार्य किया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक डर शाऊल के जीवन में आ गया कि अब दाऊद मेरे स्थान पर राजा बन जाएगा। और इस डर ने शाऊल के जीवन को तहस नहस कर दिया। पूरा जीवन उसका अशांत हो गया। उसने राजा होने के सुख को नहीं भोगा, लेकिन वो नाना प्रकार से दाऊद को मारने के उपाय करता रहा, सेना को ले लेकर भटकता रहा, परेशान रहा, उदास रहा। अपने बेटे पर भी वो क्रोधित होता है कि तू क्यों दाऊद से मित्रता रखता है, जब तक दाऊद जिंदा रहेगा तू राजा नहीं बन सकता। उसके दिल में एक डर आ गया कि अब दाऊद राजा बन जाएगा और मैं हटा दिया जाऊंगा या मेरे परिवार का हक मारा जाएगा। छठवीं बात हम देखते हैं, शाऊल के जीवन में मृत्यु का भय आ जाता है, और मृत्यु का भय आने के कारण वो परमेश्वर को छोड़कर,
परमेश्वर के लोगों को छोड़कर, क्योंकि उसको कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा था, भावी कहने वालों की शरण में चला जाता है। मृत्यु का भय उसको अब भावी कहने वालों की ओर ले जा रहा है। पहला शामुएल उसके 28वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो, जिनको उसने अपने देश में से निकलवा दिया था। जब हम पहला शामुएल उसके 28वें अध्याय के 3 पद को देखते हैं और लिखा है, शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। लेकिन जब मृत्यु का भय, क्योंकि पलिश्तियों ने इस्राएल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की, और जब पलिश्तियों ने आक्रमण करने की योजना बनाई, वो एकत्रित होने लगे, शाऊल डर गया, मेरी मृत्यु हो जाएगी, जबकि वो निरंतर पलिश्तियों से लड़ता रहा था। पर अब उसके जीवन में मृत्यु का भय आ गया। वो मृत्यु के भय में आकर कहता है कि मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है। उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने कहा कि यहोवा की शपथ, वो परमेश्वर की शपथ खाकर कहता है कि इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। और हम इस सारी घटना को जानते हैं कि कैसे क्या होता है। और जब शाऊल को यह बताया जाता है, वो आत्मा कहती है, फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसके जीवन में एक डर जो कि राजा बनने के पूर्व से आया था, अभी तक कार्यकारी है, और वो डर गया और वो बहुत व्याकुल हो गया और जमीन पर पड़ा रहता है। मृत्यु के भय ने, मृत्यु के डर ने शाऊल को भूत सिद्धि करने वालों की शरण में पहुंचा दिया। 7वीं बात, पलिश्तियों से वो डर जाता है, और जब वो पलिश्तियों से डर जाता है तो ये डर उसके अंदर आत्महत्या करने का विचार ले आता है। पहला शामुएल 31वां अध्याय 4 और 5वें पद में, तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरी ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आ गिरकर उसके साथ मर गया। वो भय जो कि राजा बनने की उद्घोषणा के पहले
शाऊल के दिल में आया था और वो बढ़ते 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 उसको इस मुकाम तक ले आता है कि अब शैतान उसको प्रेरित कर रहा है कि अब तेरा जीना खतरे से खाली नहीं, तो नहीं बचेगा, और इसलिए अब आत्महत्या कर ले। और ये हथियार जो शैतान का डर का है, हम देखते हैं कि शाऊल के जीवन में कैसे प्रभाव डालता जाता है और उसको ना सिर्फ राजा होने के आनंद से वंचित करता है, लेकिन अनावश्यक रूप से वो दाऊद का शत्रु बन जाता है, उसके पीछे लगा रहता है, भूत सिद्धि करने वाले के पास चला जाता है, उससे पूछता है और अंत में आत्महत्या भी कर लेता है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम डर को अपने जीवन में स्थान ना पाने दें, हम डर का इनकार करें, क्योंकि यदि हमने उसको स्थान दिया तो वो बढ़ते 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 एक दिन हमको इसी परिस्थिति में ले आएगा, जैसे कि शाऊल आ गया। उसको कोई कमिट नहीं थी, लेकिन डर 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 उसके ऊपर इतना हावी होता गया कि अंत में वो आत्महत्या भी कर लेता। और आज भी हम संसार में देखते हैं शैतान हजारों लोगों को इसी रीति से नाश कर रहा है। रोज अखबारों में आप देखेंगे डर लोगों को आत्महत्या की ओर ले जा रहा है। कोई ट्रेन से कट जा रहा है, कोई पी ले रहा है, और कोई दूसरे साधनों से अपने जीवन को नष्ट कर दे रहा है, क्योंकि शैतान चाहता यही है, वो आत्माओं को नाश करना चाहता है। परमेश्वर का चुना हुआ जन जो इस्राएल का प्रथम राजा था, डर 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 में जीते हुए अंत में आत्महत्या कर लेता है। हमको प्रारंभिक दशा में ही जब डर हमारे जीवन में आता है उसका इनकार करना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डर कर जिएं। परमेश्वर हमको निडर बनाता है। और ये पद तो शाऊल के बाद लिखा गया, लेकिन आज भी हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। यशायाह उसके 41वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर हमारे साथ है। और हम देखते हैं कि शुरू में परमेश्वर शाऊल के साथ था, लेकिन डर के कारण गलत बातों में वो जाता गया और परमेश्वर से दूर होता चला गया। परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हमको शैतान के इस हथियार को पहचानना है, उसका इनकार करना है, उस पर विजय पाना है, और परमेश्वर की शरण में, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की संगति में रहना है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको ढांढस देने वाले, हिम्मत देने वाले और हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हम निवेदन करते हैं, जो भूल शाऊल ने की वो हमारे जीवन में ना हो। हम डर को अपने जीवन में स्थान ना दें, लेकिन हम निडर रहते हुए इस संसार में अपने कार्यों को करें और आपकी महिमा करते हुए उस मुकुट के लिए दौड़ सकें जो आप देना चाहते हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।